नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। जो लोग नए हैं उनसे मैं निवेदन करना चाहूँगा, यदि आप यहाँ पर एंटरटेनमेंट के लिए या मनोरंजन के लिए आए हैं तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा आप अपना समय व्यर्थ न करें। और यदि आप चाहते हैं कुछ परिवर्तन लाना, अपने जीवन में कुछ ऊर्जा लाना, तो इस वीडियो को आखिरी तक अवश्य देखिए। आज की जो आपसे बात करने वाला हूँ वह बात यह है कि अधिकतर लोग आज अपने जीवन को पूरी तरह से भूल चुके हैं। उन्हें केवल दिन रात केवल एक ही चीज़ समझ में आती है, चिंता चिंता चिंता। पैंडेमिक क्या आया, महामारी क्या आई, वो अपना सारा जीवन ही भूल गए। सारी खुशियाँ, हंसी, सब कुछ भूल गए। हाँ, जो सेफ्टी मेजर से उनका ध्यान रखना आवश्यक है, परंतु उनकी चिंता इतनी ज़्यादा है कि जो हमारा सामान्य जीवन था हम उसे भूल गए। कैसे? इस छोटे से उदाहरण, इस छोटे से वाक्य, इस छोटी सी घटना के द्वारा आप समझ सकते हैं। एक घर के अंदर बर्थडे का कार्यक्रम चल रहा था। बर्थडे के कार्यक्रम में वहाँ पर खाना पकाने के लिए एक माताजी को बुलाया गया। खाना काफ़ी अच्छा बन रहा था, काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही थी। बासमती चावल बन रहे थे और काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही थी और सभी लोगों को इतनी भूख लग रही थी, सभी लोग इतने खुश थे, सभी लोग इतने प्रसन्न थे कि आज तो काफ़ी स्वादिष्ट खाना मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो जो माता जी थी खाना बनाने वाली, वो काफ़ी अच्छा खाना बनाती थी और उनकी काफ़ी तारीफ़ें भी होती थी, खुशबू भी आ ही रही थी। तो सभी लोग खाने के लिए बड़े आतुर थे, सबको भूख लग रही थी। कुछ ही देर बाद जब बर्थडे पूरा हुआ और खाने का जब समय हुआ तो सभी लोगों को खाना परोसा गया। सभी लोग खाने की थाली पर बैठे। तभी अंदर से किचन से माता जी आए और खाने वाली माता जी ने कहा कि भैया आप सभी लोग खाना संभल कर खाना, क्योंकि अब मेरी उम्र हो चुकी है। मैंने खाना तो बहुत अच्छे से बनाया है, परंतु शायद चावल के अंदर कोई कंकड़ रह गया है। सभी के दिमाग में कहीं ना कहीं वो बात घर कर गई कि कंकड़ रहेगा, अगर मुंह में आ गया तो दांत ना टूट जाए, कहीं कुछ हो ना जाए। इतनी सी बात सुनकर सभी लोग इतना संभल कर खाना खाने लगे, इतना संभल कर खाना खाने लगे कि केवल उनका ध्यान खाने में ही था और उन्हें लग रहा था कि कंकड़ मेरे मुंह में ना जाए। हर व्यक्ति यही सोचा था कि कंकड़ मेरे मुंह में ना आ जाए। वो धीरे धीरे खाना खाते गए और वो जो हंसी मजाक कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, सब लोगों की सब कुछ बंद हो गई और केवल उनका ध्यान केवल खाने में था। इस प्रकार सभी का खाना खत्म हुआ, किसी के मुंह में कंकड़ नहीं आया। तो सभी लोगों ने जाकर उस माताजी से बात करी कि माताजी आपने तो कहा था कि इसमें कंकड़ है। बोले हाँ बेटा, अब मेरी काफ़ी उम्र हो चुकी है, मैंने तो पूरी कोशिश करी थी कंकड़ ढूंढने की, लेकिन पर कंकड़ इतने ज़्यादा थे कि मुझे लगा कि हो सकता है कि उसमें कुछ कंकड़ रह गए हैं। बस इतनी सी बात आप अपने जीवन में ध्यान रखिए कि आज जो आपने अपना जीवन पूरा बदल लिया है वो किस लिए? इस पैंडेमिक के कारण, इस महामारी के कारण, एक वायरस के कारण। मैं ये नहीं बोल रहा कि वो नहीं है, परंतु हमारे लिए क्या ज़रूरी है, हम जितने भी सेफ्टी मेजर्स है, सैनिटाइजेशन है, मास्क है, जो भी उसके लिए उपाय है वो उपाय करें। परंतु हम लोगों ने घर से बिल्कुल बाहर निकलना बंद कर दिया। यहाँ तक कि हमारे घर पे जो आने वाले लोग हैं, अतिथि हैं, हमारे घर के सदस्य हैं, चाहे हमारे परिवार का सदस्य क्यों ना हो, जो हमारे घर से थोड़ी दूर रहता हो या थोड़ी सी कहीं दूर शहर रहता हो, अगर वो हमारे घर आते तो हम उसको बिल्कुल इस प्रकार का व्यवहार करते हैं कि मानो कोई शैतान आ गया हो। हम उससे बिल्कुल डरे से रहते हैं, सहमे से रहते हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम आखिर क्या चल रहा है? चाहे फिर वो सब्जी वाला हो, दूध वाला हो, पेपर वाला हो, जो हमारी डेली सेवा करता है, हम उनसे भी डरते हैं। हम हर उस चीज़ से डर रहे हैं जो हमारे आसपास हमें दिखाई दे रही है। आप हंसना भूल गए हैं, घूमना फिर भूल गए हैं, खाना पीना भूल गए, सब कुछ भूल गए हैं। आप उस ईश्वर को याद कीजिए, उस ईश्वर पर विश्वास रखिए। हो सकता है उस कंकड़ की तरह आपकी थाली में भी वह कंकड़ आए या ना आए, और अगर आता भी है तो ठीक है, उससे जो भी होगा वो तो होना ही है। आप उसके लिए इतना चिंतित क्यों हैं, इतना परेशान अभी से क्यों हैं, अपने जीवन को इतना बेकार क्यों बना रहे हैं? तो दोस्तों, मित्रों, आपसे मैं निवेदन करना चाहूँगा, आप अपने सगे संबंधियों, अपने रिश्तेदारों, अपने पड़ोसियों, अपने लोगों का, आपकी जो सेवा करते हैं उन लोगों का ध्यान रखें। आप पूरी सेफ्टी का ध्यान रखकर उनसे अच्छे से बातचीत करें, मुलाकात करें, उनका अनादर ना करें। तो मुझे लगता है आपको मैं इस छोटी सी कहानी, इस छोटे से वाक्य से समझ में आया होगा कि हमें क्या नहीं करना है। आप अपने जीवन को हंसी खुशी से बिताइएगा।
मज़े से जिएगा और उस ईश्वर को, उस परमात्मा को, उस अल्लाह मियाँ को, उस जीसस को, उस वाहिगुरु को ध्यान रखिए। वो आपका सब कुछ ध्यान रखेगा, उस पर विश्वास ज़्यादा रखिए। बाकी तो जो भी होना है वो तो होना ही है। तो फिर ठीक है, अगली बार हम फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।